विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पर, जिसका नाम स्टडी विद विकास परमार भी है और एग्जाम नगर भी है। किसी भी नाम से सर्च करो, हमारे चैनल आपको मिलेगा। तो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं और ये वाला जो पार्ट है वो आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर आप इस पार्ट को भी देख लेते हो तो लगभग एक क्वेश्चन तो आपके हर एग्जाम में बनने के चांस रहेंगे। तो बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन है आपके पास कि आप लोग, कई बच्चों को ये पता नहीं होगा कि वोल्ट मीटर, एमीटर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ओम मीटर और रेगुलेटर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये चीजें क्या है। ये कोई यंत्र है जो किसी चीज को मापने का काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने कल आपको विभवांतर के बारे में बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था। अब यहाँ पे लिखता हूं मैं पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने बताया क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये जो ए पॉइंट था, इस ए पॉइंट पे कोई ए चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, और यहाँ पे कोई इंफिनिटी पे कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी था। इसको इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना था, ये चार्ज है, इसको यहां तक लाने के लिए जो वर्क किया था उसको तो कहा था विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसको कहेंगे आप पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में कहते हैं विभवांतर। और वर्क करना पड़ेगा तो W क्या लाने के लिए, चार्ज के लिए क्या होता है W/Q, मतलब विभवांतर का जो फॉर्मूला होता है वो W/Q होता है। और इस विभवांतर को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं वोल्टमीटर। विभवांतर को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसको हम वोल्टमीटर कहते हैं। तो ये होता है विभवांतर से रिलेटेड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड होता है। एमीटर जो होता है वो बच्चों करंट को मापने का काम करता है, इसका मतलब ये विद्युत धारा को मापने का काम करता है एमीटर। एमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापने का काम करता है। और जो रेक्टिफायर होते हैं, रेक्टिफायर क्या होते हैं बच्चों, एक होता है ट्रांसफॉर्मर, एक होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होते हैं वो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने का काम करते हैं। एसी का मतलब होता है अल्टरनेट करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर बदलने का काम जो होता है बच्चों वो रेक्टिफायर का काम होता है। अब जैसे देखो, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं हमारे घर के अंदर अगर मैं कूलर की बात करता हूं तो ये जो बड़े बड़े आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके अंदर एसी वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है, अल्टरनेट करंट का प्रयोग। लेकिन अगर मैं मोबाइल के चार्जर की बात करता हूं, टीवी की बात करता हूं, तो इसके अंदर डायरेक्ट करंट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, डायरेक्ट करंट का प्रयोग होता है। तो इसके अंदर एसी करंट को, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए एक चीज, एक सर्किट होता है जिसको कहते हैं एसएमपीएस। मोबाइल की जो बैटरी वगैरह होता है या टीवी जो होता है उसके अंदर अल्टरनेट करंट होता है, लेकिन वो काम किसके ऊपर करते हैं, डायरेक्ट करंट के ऊपर काम करते हैं। तो डायरेक्ट एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर की जगह पे किसका प्रयोग करते हैं, एसएमपीएस। एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर और सर्किट सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, ये एसएमपीएस की फुल फॉर्म होती है बच्चों। तो जैसे रेक्टिफायर जो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है, उसी प्रकार जो एसएमपीएस होता है वो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का काम करता है। ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो वोल्टेज को अप और डाउन करते हैं, वोल्टेज को अप और डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लो आपके पास यहाँ पे 13 kV बिजली पैदा हुई, 13 किलोवाट जो बिजली पैदा हुई वोल्टेज की, तो इसका मतलब यहाँ पे लगभग 13,000 वोल्टेज की बिजली पैदा हुई है। तो इस 13,000 को 12,000 पे, 10,000 पे, 11,000 पे डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन, दो चीजें होती बच्चों, एक होता है स्टेप अप और एक होता है बच्चों स्टेप डाउन। तो जो वोल्टेजता को बढ़ाने के लिए या वोल्टेजता को घटाने के लिए जिसका प्रयोग करते हो, अगर वोल्टेजता बढ़ानी है तो स्टेप अप और वोल्टेजता घटानी है तो स्टेप डाउन। ये ट्रांसफार्मर होता है जो आपने गांव के अंदर जो बिजली आती है ना, तो गांव के बाहर एक ट्रांसफार्मर देखते होगे आप लोग। तो वो जो ट्रांसफार्मर होता है वो दो तरीके का हो सकता है,
एक होता है ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप और एक होता है ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन। स्टेप अप में तो वोल्टेजता को बढ़ाया जाता है, 13,000 से 15,000 20,000 किया जा सकता है, और स्टेप डाउन में वोल्टेजता को डाउन किया जाता है। और वोल्टेजता जो होती है वो मैंने आपको बताया था ना, ये अगर मान लो W बाई Q बराबर है क्या होता है V, तो इसी V को क्या कहते हैं, वोल्ट। इसी V को क्या कहते हैं, वोल्ट। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग भी हो गया। उसके बाद ओम मीटर, जो ओम मीटर होता है ये रेजिस्टेंस को मापने का काम करता है। ये प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध को मापने का जो काम करता है वो ओम मीटर करता है। प्रतिरोध क्या होता है, जो करंट जो होता है ना उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रतिरोध। मतलब एक प्रकार से करंट के फ्लो का विरोध करना क्या कहलाता है, प्रतिरोध। और उस करंट के फ्लो के विरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हो, ओम मीटर का प्रयोग करते हो। तो वोल्ट मीटर के लिए विभवांतर का यूज, विभवांतर के लिए वोल्ट मीटर का यूज, विद्युत धारा के लिए एमीटर का यूज, और रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, और ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को अप और डाउन करता है। ठीक है, और वो ओम मीटर जो होता है वो रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध को मापने का काम करता है। एक होता है बच्चों रेगुलेटर, जो आप लोगों ने वो देखा होगा ना बोर्ड जहां पे पंखा का कनेक्शन होता है, मतलब जो स्विच लगा होता है उसके अंदर एक गोल गोल देखा होगा आपने घुमाने वाला, मतलब उस पंखे की स्पीड को तेज और कम करने का काम रेगुलेटर का होता है। मतलब पंखे की स्पीड को कम या ज्यादा करने का काम रेगुलेटर का होता है बच्चों। तो ये थे आपके पास कुछ पॉइंट्स। अब आते हैं हम अपने पॉइंट्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स थे आपकी क्लास के। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग देख लेना अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंस पॉइंट है आपके लिए। ठीक है बच्चों, यहां तक बात मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं बच्चों। हम देखो, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है एक न्यूमेरिकल आता है आपके पास, वो न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को बता ही देता हूं क्या है। एक मिनट रुकना, जस्ट एक न्यूमेरिकल में देख लेता हूं। हाँ, क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। ये आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है आप लोगों को क्या होता है। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार की राशि है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए वो एक प्रकार की सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब उसके अंदर दिशा भी होती है। तो बच्चों अगर मैं कहता हूं मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर एक वायर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ओके, और इस ए पॉइंट के ऊपर है वो 128 वोल्ट लिखा हुआ है, 128 वोल्ट, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 118 वोल्ट। ठीक है, और इनके अंदर यहां से लेके यहां तक जो चार्ज का फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है बच्चों, वो आपके पास चार्ज जो है वो 2 कूलम का चार्ज प्रवाहित होता है। समझना ध्यान से, ये एक पॉइंट है, इसके ऊपर 128 वोल्ट है और इसके ऊपर 118 वोल्ट है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 2 कूलम चार्ज लेके जाया जा रहा है। तो इस दो कूलम चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था V का मतलब क्या होता है बच्चों, विभवांतर। विभवांतर होता है V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं हम इसको, विभवांतर को। अब बच्चों देखो ध्यान से, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि V का मतलब क्या होता है, वर्क, मतलब इस चार्ज को यहां तक ले जाने के लिए जो वर्क किया है, क्या ले जाने के लिए इस चार्ज को, चार्ज के लिए आप क्या लिखोगे, Q। तो V बराबर क्या होता है बच्चों, W बाई Q। तो यहां से V के लिए आप क्या लिखते हो, इसको वोल्ट, V के लिए क्या लिखो, वोल्ट, और W के लिए क्या होता है, W का मतलब होता वर्क, और वर्क के लिए होता जूल, और Q का मतलब होता चार्ज, और चार्ज के लिए होता कूलम। ठीक है, अब ये V का मतलब मैंने क्या बताया, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 128 वोल्ट ये, 118 वोल्ट ये है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 10 वोल्ट का। कितना डिफरेंस हो गया, 10 वोल्ट का। तो मतलब V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10 वोल्ट, और निकालना क्या है W, और Q का मतलब क्या है,
क्यू का मतलब चार्ज है और चार्ज कितना दिया है 2 कूलम का। इसका मतलब यहाँ पे वर्क कितना करना पड़ा 10 दूनी 20 और वर्क के लिए क्या यूज किया जाता है जूल, तो 20 जूल काम करना पड़ा है यहाँ पे। ओके मेरे ख्याल से आप लोग ये समझ गए होंगे 128 वोल्ट और 118 वोल्ट के 2 पॉइंट थे, इनके बीच में 2 कूलम का चार्ज बहता है और आपको बताना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा। तो मुझे पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज होता है। तो यहां से वोल्ट की वैल्यू 10 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है 128 में से 118 गए तो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट और W बटे में, तो 10 दूनी 20 जूल इज द राइट आंसर, क्योंकि वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है बच्चों, जूल होती है। ये पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को इसी तरीके का करवा देता हूं बच्चों, एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को बता देता हूं इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स के ऊपर। न्यूमेरिकल क्या आपके पास, न्यूमेरिकल है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी है। अब 6 वोल्ट की बैटरी, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट, मतलब विभवांतर कितना है 6 वोल्ट। इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, या तो आप क्या करना स्टडी विद विकास परमार पे टेलीग्राम चैनल है मेरा, लिंक है उसको सर्च कर लेना, या मेरा नंबर लिख देता हूं मैं यहाँ पे 9991440587, इस नंबर पे कॉल कर लेना, मतलब व्हाट्सएप कर देना, मैं पीडीएफ ट्रांसफर कर दूंगा। तो आपके पास क्या 6 वोल्ट की बैटरी है और जो 1 कूलम का चार्ज है, चार्ज की वैल्यू कितनी है 1 कूलम, इस 1 कूलम चार्ज को 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो V की वैल्यू क्या होती है W डिवाइडेड बाई Q। तो V कितना है 6 वोल्ट और W की वैल्यू निकालनी है और 1 कूलम यहाँ पे हो गया, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 गुना में 1 बोले तो 6 और W के लिए क्या यूज होता है जूल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 जूल। ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पता चल गया और पोटेंशियल डिफरेंस के न्यूमेरिकल पता चल गए होंगे। अब देखो बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपके पास आता है वो आता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ये इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्या क्या पूछे जा सकते हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा ये भी आपके लिए, तो जस्ट 1 मिनट रुको, मैं न्यूमेरिकल्स देख लेता हूं इसके। देखो सबसे पहले तो विद्युत ऊर्जा होती क्या है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा होती क्या है, तो आपको पता है कि मैंने बताया था आपको कि एक सेल है और ये सेल इस तरीके से कनेक्टेड है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो रास्ता है इसको कहते हैं विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। और इस सर्किट के अंदर क्या बहता है करंट, इस सर्किट के अंदर क्या बहता है करंट। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो विद्युत परिपथ में, इस विद्युत परिपथ में लिख देता हूं मैं यहां पे, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में ऊर्जा क्षय होने की दर, ऊर्जा क्षय होने की दर क्या कहलाती है बच्चों, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। विद्युत परिपथ में मतलब ये पूरा का पूरा जो सर्किट था इसको विद्युत परिपथ बोला। इस विद्युत परिपथ के अंदर ऊर्जा खत्म होने की जो दर है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, वाट। विद्युत जो पावर है, शक्ति है, विद्युत शक्ति, सॉरी विद्युत ऊर्जा नहीं विद्युत शक्ति, उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, वाट। अब देखो एक बार ध्यान से, अगर मैं आप लोगों को 2 चीजें समझाता हूं, आपको एक तो ऐसे लिखा मिलेगा और एक ऐसे लिखा मिलेगा किसी चीज के ऊपर। इस W का मतलब होता वाट और इस V का मतलब होता वोल्ट। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज इलेक्ट्रिक पावर। ये इलेक्ट्रिक पावर होती है वाट, ठीक है। और ये होता है आपके पास, अब विद्युत ऊर्जा की एक तो यूनिट होती है वाट, एक और होती है किलोवाट और एक होती है मेगावाट।
विद्युत ऊर्जा है जो, इसकी 3 यूनिट बताई मैंने, एक तो वाट, एक किलोवाट, एक मेगावाट। ओके, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आया। अब अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप अगर आपके घर पे 1 यूनिट बिजली खर्च होती है, 1 यूनिट बिजली खर्च होती है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1 किलोवाट आवर। 1 घंटे में 1 किलोवाट ऊर्जा की खपत अगर होती है, 1 घंटे के अंदर 1 किलोवाट ऊर्जा की अगर खपत होती है, तो इसको हम कहते हैं 1 यूनिट बिजली हमारी खत्म हो गई। अब अगर पावर की फार्मूले की बात करता है कि पावर का फार्मूला क्या होता है, तो पावर का फार्मूला होता है बच्चों I मल्टीप्लाई बाई टी। I का मतलब होता है करंट, I का मतलब क्या होता है बच्चों? करंट, और T का मतलब होता है समय। T का मतलब क्या होता है? समय। और करंट के लिए इकाई क्या होती है? एम्पियर। और टाइम के लिए क्या होता है बच्चों? सेकंड। और पावर के लिए क्या होता है? आपको बताया मैंने, वाट। इसका मतलब P बराबर क्या होता है? I मल्टीप्लाई बाई टी। ये मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि मान लो, जैसे एक न्यूमेरिकल है, मैं आपको बताता हूं, I मल्टीप्लाई बाई टी, सॉरी I मल्टीप्लाई बाई टी नहीं, I मल्टीप्लाई बाई V होता है। V को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, बोले तो वोल्ट, सॉरी वो T दूसरे में आएगा, अभी बताऊंगा वो भी मैं। तो P का मतलब क्या है? I मल्टीप्लाई बाई V। I का मतलब करंट, V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस को मापने की इकाई है वोल्ट। ओके, अब मैं कहता हूं कि मान लो कि आपको P बराबर है I मल्टीप्लाई बाई V भी दिया है। इसका मतलब अगर इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? W। मतलब ये क्या आ जाएगा? वाट। ये एक प्रकार से क्या आ जाएगा? वाट। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट 1 मिनट, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये ध्यान से समझना। ये पॉइंट्स मैं आपको यहीं पे लिख के रहने देता हूं। जैसे एक न्यूमेरिकल बताता हूं आपको, वो न्यूमेरिकल क्या है वो देखो। न्यूमेरिकल है आपके पास क्या? ये है कोई विद्युत बल्ब है, ये कोई विद्युत बल्ब है आपके पास, इसके ऊपर लिखा हुआ 220 वोल्ट। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ? 220 वोल्ट। और ये किसी जनित्र से संयोजित है, और इसके अंदर 0.50 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। 220 वोल्ट तो उस बल्ब के ऊपर लिखा हुआ, मतलब उसकी वोल्टेज कितनी? एक प्रकार से 220 वोल्ट, और 0.50 एम्पियर उसके अंदर करंट बहता है। तो बोल रहा है कि इस बल्ब की पावर क्या होगी? ये कितने पावर का बल्ब होगा? ये कितने वाट का बल्ब होगा? पूछा जा रहा है कि ये बल्ब कितने वाट का होगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल, अब पावर की जो डेप्थ फॉर्मूला होता है मैंने क्या बताया? I मल्टीप्लाई बाई V। तो मैं करूंगा I मल्टीप्लाई बाई V। तो I का मतलब क्या होगा यहाँ पे? 0.50 एम्पियर, और V का मतलब क्या होगा यहाँ पे? 220 वोल्ट। इस पॉइंट के 100 आएंगे, 0 से 0 कटेगी, 0 से 0 तो 110, और पावर को क्या लिखते हैं? वाट। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 110 वाट का। वो बल्ब कितने वाट का है? 110 वाट का बल्ब है। अब देखो भैया, यहां तक पॉइंट समझ में आया आपको? मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया है। अब मान लो कि आपके पास है ना, आपको ये तो पता चल गया कि ये बल्ब 110 वाट का है। अभी तक आपको ये नहीं पता था कि ये बल्ब कितने वाट का। अब आपको पता चल गया कि 110 वाट का बल्ब है। तो अब की बार बल्ब जो है उसकी वाट कितना दे रखा है, उसका पावर कितनी दे रखा है आपके पास? 110 वाट। 110 वाट का बल्ब है, और मान लो ये 5 घंटे चलाया जाता है। ये कितने घंटे चलाया जाता है? 5 घंटे चलाया जाता है। तो पूछ रहा है कि इसकी कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। अब पूछा है, आपको पता है कि बल्ब कितने वाट का है, तो बल्ब 110 वाट का है। अब 110 वाट का कैसे आया? हमें पता चला कि इस बल्ब के अंदर एक 220 वोल्टेज की बिजली थी, और 0.50 एम्पियर बिजली इसमें प्रवाहित होती है। तो हमें पावर के बारे में पता चला I मल्टीप्लाई बाई V, 0.50 मल्टीप्लाई बाई 220। तो यहां से हमें ये पता चल गया कि ये बल्ब 110 वाट का है। अब मुझे क्या याद करना है कि मेरे घर में एक बल्ब है मेरे इस रूम में, और उसके ऊपर 110 वाट लिखा हुआ है।
और वो मैं एक दिन में 5 घंटे चलाता हूं, तो उसमें वो एक दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च कर देगा, कितनी यूनिट बिजली खर्च कर देगा, कितनी यूनिट बिजली खर्च कर देगा। तो मतलब यहां पे मैं करूंगा एक प्रकार से विद्युत खर्च, विद्युत खर्च बराबर है ये पूरा का पूरा 110 मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइडेड बाई 1000। 110 क्या था ये पूरा का पूरा, 110 को क्या लिख सकता हूं मैं, W, क्योंकि वाट होता है, और मल्टीप्लाई में क्या होता है T, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1000। तो 0 से 0 कट जाएगी और इसको सोल्व कर लो, जितने भी यूनिट आएगा ना, मतलब मान लो सॉल्यूशन करने के बाद तो अलग आएगा, मान लो फिर भी मैं आपको बता चलो 11 पंजे 55 हो गया, 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.55 यूनिट बिजली खर्च हो गई, 0.55 यूनिट बिजली खर्च हो गई। अब जैसे देखो, आप समझ लो, अब देखो मान लो मेरे इस कमरे में ना 1 2 3 4 बल्ब है, मेरे कमरे में कितने हैं, 4 बल्ब है, और चारों बल्ब कितने वाट के हैं, 110 वाट के हैं। चारों बल्ब कितने वाट के, 110 वाट के 4 बल्ब है, तो इसका मतलब टोटल वाट कितना हो गया, 400 4 एकम 4 4 एकम 440 वाट हो गया टोटल। इसका मतलब ये चारों बल्ब मेरे कमरे के अंदर कितने वाट के हैं, 440 वाट के हैं, और ये रोज मैं कितने घंटे चलाता हूं, 2 घंटे। ये कितने घंटे चलाता हूं मैं, 2 घंटे। तो मेरे इस कमरे की यूनिट कितनी आएगी, इस कमरे का विद्युत खर्च कितना होगा, तो मुझे पता है मुझे क्या करना, 440 मल्टीप्लाई बाई 2 घंटे और डिवाइडेड बाई 1000। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये आएगी केवल आपकी यूनिट कि इतनी यूनिट बिजली खर्च हुई है। ठीक है, अब आपको मैं पूरा का पूरा बिल निकालने के लिए देता हूं कि बिल कैसे निकालोगे अपने घर का। सुनना एक ध्यान से, मैं कहता हूं एक न्यूमेरिकल आपके पास, मैं बोलता हूं कि 400 वाट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है, कोई रेफ्रिजरेटर जो है उसकी पावर कितनी है, 400 वाट। 400 वाट का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर है, वो 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, 8 घंटे प्रतिदिन, मतलब एक दिन में 8 घंटे चलाया जाता है। विद्युत रेफ्रिजरेटर है जिसका वाट कितना है, पावर कितनी, 400 वाट का, और 1 यूनिट बिजली का खर्च 3 रुपए। 1 यूनिट बिजली का खर्च कितना है, 3 रुपए, और ये 30 दिन तक चलाया जाता है। 30 दिन तक चलाया जाता है, तो ऊर्जा का मूल्य बताओ, मतलब कितने पैसे लगेंगे आपके। आज जो पैसे लगाने सिखाता हूं आपको। अब देखो बच्चों, 400 वाट का रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है आपके घर पे, 400 वाट का एक फ्रिज है, 8 घंटे चलता है डेली, 3 रुपये 1 यूनिट का खर्चा है, 30 दिन आती चाल है, तो उनका है कितना खर्चा करेगा वो एक फ्रिज। ओके, खर्चा देखा हमने, मेरा है कि विद्युत खर्चा का डांगे अपा विद्युत खर्चा, तो विद्युत खर्चा खातर अपा ने क्या करना पड़ेगा, ये 400 जो है यो नुकट न्यू लिखना पड़ेगा, 400 वाट मल्टीप्लाई बाई कितने घंटे चाल है भाई, 8 घंटे चाल है, डिवाइडेड बाई 1000। इतना तो हमने बेरा है। अब हमने नू देखना है कि भाई यो कितने दिन चाल है, तो हमने बेरा है यो 30 दिन चाल है, तो गुणा में क्या करना अपा ने 30 दिन। 400 वाट का रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 8 घंटे चाल है, हर इस तरह वो 30 दिन चाल है, डिवाइडेड बाई 1000, तो कितनी यूनिट खर्चा आ गया, 0 तो 0 0 तो 0 0 तो 0, 8 3 24 और 24 चौके 96 यूनिट बिजली बैठ गई, 96 यूनिट बिजली खर्च होगी आपकी। मतलब एक महीने के अंदर उस रेफ्रिजरेटर ने कितनी यूनिट बिजली खर्च कर दी आपकी, 96 यूनिट बिजली खर्च कर दी। 1 यूनिट बिजली का खर्चा 3 रुपये है, तो 96 यूनिट का कितना हो जाएगा, 36 18 29 27 और 1 28 288 रुपये खर्चा आ गया। तारा घर का उस एक रेफ्रिजरेटर का खर्चा कितना आ गया भाइयों, 288 रुपये आ गया। इस प्रकार अपने बिजली का खर्चा आप अपने घर पे निकाल सकते हो। कैसा वीडियो आपको ये लगा होगा मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएं। ठीक है, और ये जो आपका चैप्टर है ना विद्युत ऊर्जा, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेहद ज्यादा, बहुत ज्यादा, और मैं कंप्लीट कराऊंगा अब आप लोगों को। जो बच्चा दिल्ली पुलिस की भी तैयारी कर रहा है वो रूटीन से तैयारी कर सकता है। ठीक है, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू क्लास, जय हिंद, जय भारत।